Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to Trends High School Hassan Abdal. I am your mathematics teacher of class 7. It's our lecture number 3. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक रिवाइज किए थे. आज हम उससे आगे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ P सेट ऑफ प्राइम नंबर कह रहा है इफ़ P सेट ऑफ प्राइम नंबर. स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं. वो नंबर्स जिनका अपने ऊपर ही टेबल जाते हैं वो वैल्यूज़ प्राइम नंबर्स कहलाती हैं. एंड C सेट ऑफ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? और वो नंबर जिनके अपने अलावा दूसरे टेबल्स भी वैल्यू जाती हैं, दूसरे टेबल भी जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C. अब इन्होंने कंडीशन दे दी है कि आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है. P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C. सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. P इक्वल टू ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है. इनके वैल्यू के अलावा किसी और पे टेबल नहीं जाता. जैसे 2 का 2 1 ज़ा 2 अपना टेबल जाता है, लेकिन 2 के अलावा किसी और टेबल नहीं जाता. उसी तरह C इक्वल टू 4, 6, 8, 9, 10 सो ऑन. C क्या है? कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनका अपने ऊपर भी टेबल जाता है, किसी और टेबल भी जाता है. फॉर एग्जांपल 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 दूसरे टेबल भी जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. सबसे पहले हम P यूनियन C फाइंड आउट करेंगे. स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि यूनियन दो सेट को यूनियन कैसे लेते हैं. P की वैल्यू लिखी, यूनियन C की वैल्यू लिखी. यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि दोनों वैल्यूज सेट में जो वैल्यूज़ हैं उसे अरेंज करके लिख लेते हैं. सारी वैल्यूज़ को इसे अरेंज करके हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया. ये P यूनियन C का आंसर आ गया. P इंटरसेक्शन C कैसे होते हैं कि दोनों सेट में जो सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं. दोनों सेट में कोई सेम वैल्यू नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है. इंटरसेक्शन C का आंसर क्या है? एम्प्टी सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ A इक्वल टू ACDF, A सेट है उसमें 4 वैल्यूज़ हैं. एंड B इक्वल टू BCFT नेक्स्ट सेट है B. एंड C इक्वल टू CFGH थर्ड सेट. कितने सेट हैं? A, B एंड C. हमें 3 सेट दिए गए हैं. देन फाइंड कहने फाइंड आउट करें. अब इन्होंने कंडीशन दे दी कि आप क्या फाइंड आउट करें. फर्स्ट इसका पार्ट है A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C. अब इन्होंने कहा है कि आप ये फाइंड आउट करें. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम B यूनियन C करेंगे. B की वैल्यू यूनियन C की वैल्यू, इन दोनों में वैल्यू सारों को अरेंज करके लिख लिया. फिर A की वैल्यू लगाई, यूनियन B यूनियन C का हमने आंसर ले आए थे वो लिखा. फिर अरेंज करके इन्हें आंसर लिख दिया. यूनियन का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, दोनों सेट में जो वैल्यूज़ होती हैं उसे अरेंज करके सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं. इसके नेक्स्ट पार्ट जो है सेम इसी तरह है. इंटरसेक्शन का आ गया. A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C. सबसे पहले जैसे हमने यूनियन में किया इधर वैसे ही करेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन होगा. इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट में सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं. B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया FG. A की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का आंसर लिखा, तो दोनों में सेम क्या वैल्यू है? F. इसका आंसर क्या आ गया? F. नाउ 6th क्वेश्चन. इफ़ X इक्वल टू दिस एंड Y इक्वल टू दिस सेट एंड Z इक्वल टू दिस सेट देन फाइंड. अब आपको स्टूडेंट्स में कितने सेट दिए गए हैं? X सेट दिया गया है जिनकी वैल्यू 1 2 3 सो ऑन 10 तक है. Y सेट दिया गया जिसकी वैल्यू 2 4 6 8 12. एंड थर्ड वन कौन सा सेट है? Z 2 3 5 7 11. इन्होंने अब कंडीशन इस पिछले क्वेश्चन की तरह भी दे दी गई है यहाँ कि X यूनियन Y यूनियन Z करनी है. पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Y यूनियन Z किया तो यह आंसर आ गया. फिर X यूनियन Y यूनियन Z का आंसर लिखा तो ये आंसर आ गया. यूनियन में हमने स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहले भी बताया है कि दोनों सेट्स की वैल्यू को अरेंज करके सारी लिख देते हैं. नेक्स्ट इसने पिछले क्वेश्चन की तरह ही दी है कंडीशन इंटरसेक्शन की. सबसे पहले आपने Y इंटरसेक्शन Z करना है. दोनों में जो सेम वैल्यू है कॉमन वैल्यू वो लिखनी है, तो दोनों में 2 है. उसके बाद X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z करना है. X इंटरसेक्शन X की वैल्यू सेट लिखा, इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z का आंसर क्या आया था? 2.
तो दोनों में क्या कॉमन है 2, तो इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये दूसरे से मुख्तलिफ है। इफ़ r इक्वल टू 0 1 2 3, कह रहा है r ये सेट है, s इक्वल टू दिस सेट 0 2 4 एंड t इक्वल टू 1 2 3 4। कितने सेट दिए गए स्टूडेंट्स हमें? r s t। देन फाइंड आउट करें r स्लैश s। स्टूडेंट ये जो स्लैश होती है डिफरेंस को ज़ाहिर करती है, इसे आप माइनस भी कह सकते हैं, स्लैश को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और माइनस के साइन की तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी एंड माइनस के साइन की तरह भी। डिफरेंस ऑफ टू सेट को ये ज़ाहिर करती है। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले अब मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट पार्ट है r स्लैश s, इसे माइनस भी लिख सकते हैं, r का सेट लिखा माइनस s का सेट लिखा। स्टूडेंट ये इस तरह करते हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसमें वो वैल्यू जो सेकंड सेट में ना हो वो लिखी जाती हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस में डिफरेंस में क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है, ये हमारा है फर्स्ट सेट 0 1 2 3। फर्स्ट सेट में वो वैल्यू जो सेकंड सेट में ना हो हम आंसर में वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 0, अब इधर 0 है हमने नहीं लिखना, 1 इधर है 9, तो मैं 1 आंसर में लिखूँगी। 2 इधर है 9, क्या है स्टूडेंट्स, है गुड स्टूडेंट, इसमें है 3 इसमें है, बताएं स्टूडेंट्स है या नहीं है, गुड 3 लिखूंगी। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि यहाँ 4 है और यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है, हमने फर्स्ट सेट को देखना है। फर्स्ट सेट में वो जो वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू है और सेकंड सेट में नहीं है वो लिखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, 1 एंड 3 का आंसर है। इसी तरह t स्लैश s डिफरेंस है, इसे माइनस भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया t का सेट लिखा एंड s का सेट लिखा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सेट जो t में इस फर्स्ट सेट में है वैल्यू है, सेकंड में नहीं है, क्या कौन सी वैल्यू 1 एंड 3। इसका थर्ड पार्ट r डिफरेंस t माइनस भी कह सकते हैं। अब r का सेट लिखा एंड t का सेट लिखा, अब वो वैल्यू जो r के सेट में है लेकिन t में नहीं है, क्या नहीं है 0, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक रिवीजन की है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं एंड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, फिर दोनों नंबर्स के यूनियन एंड इंटरसेक्शन लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 सेट दिए गए थे, हमें जो कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमें 3 सेट दिए गए थे और कंडीशंस भी दे दी गई थी क्वेश्चंस कि यूनियन किस तरह लेना है एंड इंटरसेक्शन किस तरह लेना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया जिसमें हमने 2 सेट के डिफरेंस को डिफ़ाइन किया कि हम उन सेट का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमें फर्स्ट सेट दिया गया है वो वैल्यू जो फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, हमें वो आंसर में लिखनी होती है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।